आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, वंश के बारे में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं और उनका डिस्क्रिप्शन, उनका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं और तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी इन 3020 AD, गियासुद्दीन तुगलक became the Sultan of Delhi after assassinating खुसरो शाह। तो खुसरो शाह की हत्या के बाद गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। As soon as he became the Sultan, जैसे ही वह सुल्तान बना, he had to face provisional revolts, उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। He sent his son Juna Khan to Warangal to fight against King Pratap Rudra Dev of Telangana. उसने अपने पुत्र जूना खान को तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव से युद्ध करने के लिए वारंगल भेजा। A military expedition was sent to Jajnehar, Orissa, in which Ulugh Khan, Juna Khan emerged as victorious. एक सैन्य अभियान जाजनहर ओडिशा भेजा गया, इन विच जिसमें उलुग खान, जूना खान जो थे वो विक्टोरियस हुए, में उन्होंने जीत हासिल की। Crushing the Bengal revolt was the last military expedition of Ghiyasuddin. गियासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह को खत्म करना था। During a reception ceremony organized in Delhi to celebrate his return, उनके वापसी को मनाने के लिए दिल्ली में आयोजित एक स्वागत समारोह में या समारोह के दौरान ए वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, एक लकड़ी का ढांचा टूटकर गिर गया, because of which he died in 1325 AD, जिसके कारणवश इन 1325 AD में उनकी मृत्यु हो गई। After this, his son Juna Khan became the Sultan in the name of Muhammad Tughlaq. इसके पश्चात उनका पुत्र जुना खान मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बन गया। His name was associated with various titles. उनका नाम कई उपाधियों से जोड़ा गया था, such as जैसे कि an astonishing mix of contradiction, अंतर विरोधियों का चौंकाने वाला एक मिश्रण, thirsty of blood, खून का प्यासा आदि। तो इन उपाधियों से उनका नाम जोड़ा गया। During the reign of Muhammad Tughlaq, Tughlaq dynasty was divided into 23 Muqtas provinces. मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान तुगलक वंश जो था, वो साम्राज्य जो था, वो 23 मुक्तास प्रांतों में बटा हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी mentions 5 major policies of the Sultan. जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान की 5 प्रमुख नीतियों के बारे में बताया। देखते हैं कौन कौन सी नीति थी।
टैक्स इंक्रीज इन दौब, दौब में कर वृद्धि, मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल, देवगिरी को राजधानी बनाना, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अटैक ऑन खोरासन, खोरासन पर आक्रमण, एंड एक्सपीडिशन टूवर्ड्स कराचल और कराचल की ओर अभियान। तो ये थे जो 5 मेजर पॉलिसीज थी सुल्तान की। आगे पढ़ते हैं। सुल्तान रिटेन देवगिरी एज हिज कैपिटल फ्रॉम 1327 AD टू 1335 AD। सुल्तान ने देवगिरी को 1327 AD से 1335 AD तक अपनी राजधानी बनाए रखा एंड रीनेम्ड इट एज दौलताबाद, और इसका नाम दौलताबाद रख दिया। In 1330 AD, he circulated token coins made of mixture of copper and bell metal. 1330 AD में उसने कांस्य धातु और तांबे के मिश्रण से बना हुआ सांकेतिक सिक्के चलाए। People started making forged currency. लोगों ने नकली, forged means नकली करेंसी बनाना शुरू कर दिया। Therefore, token currency had to be continued. जिस कारणवश इस सांकेतिक मुद्रा को बंद करना पड़ा। Moroccan traveler Ibn Battuta visited India in around 1333 AD. 1333 AD, लगभग 1333 AD में मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इंडिया आया। सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज द काजी ऑफ दिल्ली। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। एंड ही सेंड हिम टू चाइना एज हिज एम्बेसडर इन 1342 AD। और उसने 1342 AD में उसे राजदूत के रूप में चीन भेजा। मोहम्मद तुगलक डाइड इन 1351 AD। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 AD में हुई। इन 1351 AD, मोहम्मद तुगलक cousin फिरोज शाह तुगलक became the sultan. In 1351 AD में मोहम्मद तुगलक का जो कजन था, चचेरा भाई, फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। फिरोज शाह sent 2 military expeditions against Haji Ilyas of Bengal, who had declared himself independent. फिरोज शाह ने 2 सैन्य अभियान बंगाल के हाजी इलियास के खिलाफ भेजा, जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था। बट ही रिमेन अनसक्सेसफुल बोथ द टाइम्स। लेकिन वह दोनों ही बार असफल रहा। फिरोज शाह मेड गवर्नमेंट एंड military jobs hereditary and discontinued the system of checking for one's qualification. फिरोज शाह ने सरकारी और मिलिट्री सैन्य नौकरियां वंशानुगत बना दिया और किसी की योग्यता को जांचने की जो प्रणाली थी उसे डिसकंटिन्यू कर दी, मीन्स खत्म कर दी। आगे देखें। He appointed his son Fateh Khan as his successor. उसने अपने पुत्र फतेह
खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया एंड गॉट हिज सन्स नेम इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स अलोंग विथ हिज ओन नेम, और उसके पुत्र का नाम अपने नाम के साथ सिक्कों पर अंकित करवाया। फिरोज गेव इंपॉर्टेंस टू आर्किटेक्चर। फिरोज ने भवन निर्माण कला, आर्किटेक्चर भवन निर्माण कला को महत्व दिया। ही पॉपुलेटेड सम टाउन सच एज हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, जौनपुर एक्सेट्रा। उसने कुछ कस्बों को आबाद किया जैसे कि हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि। अशोका's pillars were, अशोका के पिल्लरों को Ashoka's pillar were brought from तोपरा and मेरठ to दिल्ली। अशोका के पिल्लर को तोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया गया। But the scholars were unable to interpret them, लेकिन विद्वान उसका अनुवाद नहीं कर पाए। The most important achievement of Firoz was digging of canals in Hansi and Sirsa region to solve the problems of water shortage. फिरोज का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए हांसी और सिरसा क्षेत्र में नहर खुदवाए। One canal was dug from Satluj river towards दीपलपुर। एक नहर सतलज नदी से दीपलपुर की ओर और दूसरा यमुना नदी से सिरमौर की ओर खुदवाया। A sound policy was adopted to increase agriculture produce and face droughts. एक ठोस नीति अकाल का सामना करने और कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए अपनाई। फिरोज तुगलक was under the influence of fanatic aristocratic Islam. फिरोज तुगलक कट्टरपंथी इस्लामिक अमीरों के प्रभाव में था। जजिया ए टाइप ऑफ टैक्स, एक प्रकार का कर, was imposed on the ब्राह्मण्स पे लगा दिया गया। लीडर्स ऑफ शिया सेक्ट्स वर सेंटेंस्ड टू डेथ। शिया समुदाय के नेताओं को मृत्यु की सजा दी गई। नॉन इस्लामिक पनिशमेंट्स वर अबॉलिश्ड। गैर इस्लामिक जो दंड थे उसे खत्म कर दिया गया। नॉन शिरायत टैक्सेस वर एलिमिनेटेड। गैर शिरायत कर जो थे उसे बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर रिटेन। सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स को रखा गया। खैराज, जकात, कुम्स और जजिया। There was an unnatural increase in the number of slaves. गुलामों के संख्या में अननेचुरल, असाधारण वृद्धि हुई थी। फिरोज शाह डाइड इन 1388 AD। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 AD में, मीन्स उनकी डेथ 1388 AD में हुई थी। नासिरुद्दीन महमूद was the last ruler of तुगलक डायनेस्टी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी शासक था। During this time in 1398 AD,
1398 एडी के समय के दौरान टर्किश इन्वेडर तैमूरलैंग इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर्ड। तुर्की आक्रमणकारी तैमूरलैंग ने भारत पर आक्रमण किया और प्लंडर्ड किया, मीन्स उसे लूटा। तो इस तरह हमारा जो तुगलक डायनेस्टी जो है या वंश जो है यही समाप्त होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।